दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2022 वो निकल चुकी है। फाइनली अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों के ऊपर पेनाल्टी लगाना शुरू कर दिया है जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लिंक नहीं किया है, तो जब वो ITR फाइल कर रहे हैं तो उनका ITR फाइल नहीं हो रहा है क्योंकि आधार और पैन लिंक नहीं है, तो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। और जब लिंक करने जाते हैं तो इस प्रकार का एरर आता है, तो उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा पेनाल्टी लगाई गई है। और पेमेंट के बाद जब पेमेंट अपडेट हो जाएगा 4-5 दिन के बाद, तब अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ पे नीचे लिंक आधार स्टेटस है। तो अगर आपको श्योर नहीं है लिंक है कि नहीं, तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी हम आधार लिंक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 30 मार्च 2022 के पहले जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उनको पेनाल्टी जमा करनी पड़ेगी। 30 जून तक यहाँ पे 500 की और 30 जून के बाद 1000 की पेनाल्टी जमा होगी। उसके बाद ही आपका पैन आधार से लिंक हो पाएगा, जिसके लिए ये भी दिया गया है कि किस चालान के माइनर और मेजर हेड में पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे अपना पैन नंबर आधार नंबर डाल के एक बार वैलिडेट करते हैं। अब वैलिडेट करने के बाद इस प्रकार से आता है कि आपका पेमेंट यहाँ पे फाउंड नहीं हो रहा है, तो बिना पेमेंट के आप लिंक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आ रहा है कि आप पेमेंट करने के लिए यहाँ NSDL के पोर्टल में आगे चलिए। तो चलिए हम पेमेंट करके बताते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पे में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हम NSDL की वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमको ये दूसरे नंबर के ऑप्शन में प्रोसीड में क्लिक करना है, नॉन TDS TCS में। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। देखिए बाहर दिया हुआ था कि हमको जो मेजर हेड सेलेक्ट करना है 0021 करना है, उसके बाद माइनर हेड जो सेलेक्ट करना है वो 500 अदर रिसिप्ट। ये दो आपको चीज ध्यान रखना है पेमेंट करते समय। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है। तो अभी हम स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 23-24 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देंगे जो कि मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप सिटी लिख देंगे, सिटी या डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे पिन कोड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे और कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपका मास्क नेम दिखाई देगा, असेसमेंट ईयर दिखाई देगा, आपका पैन नंबर रहेगा, नीचे आपका एड्रेस और बाकी डिटेल रहेगा। यहाँ पे आपको कंसेंट अपना देना है, तो यहाँ पे आई एग्री में क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट टू बैंक में क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से दे रहा है कि किस सेड में आपको पेमेंट करना है, तो हम इसको सबमिट कर देंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम पेमेंट कर देंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ऊपर आपकी डिटेल दिखाई देगी और यहाँ आप अदर में जितना आपको पेमेंट करना है 500 या 1000 लेट फीस वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा। OTP डाल के हम कंफर्म कर देंगे और इस प्रकार से हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप पेमेंट करने के बाद 4-5 दिन का वेट करिए। उसके बाद फिर से अपने पैन को आधार से लिंक करने का रिक्वेस्ट करिए और आसानी से हो जाएगा। तो पेमेंट अपडेट हो जाने के बाद 4-5 दिन के बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में आके और अपने पैन को आधार से लिंक कर देंगे। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।